अली अमीन गंडापुर साहब की दो नई ऑडियोज आई हैं और ये ऑडियोज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये हैरानकुन किस्म की ऑडियोज हैं और इससे आपको अंदाजा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद करना क्या चाहते हैं। और ये लेटेस्ट ऑडियोज हैं और इन ऑडियोज में जिस किस्म की वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह उनको एक इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, वो आप मुलायजा कर लें, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप पहली वीडियो मुलायजा करें, आपके इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। नमक हरामी तमाम घट लाते रूमी शाह दे फिरा सनी शाह को भर्ती कीता है मुझे फिरा को मैं 16 ग्रेड भर्ती कीता है कंप्यूटर ऑपरेटर इको वासा चला है एडी बड़ी बेगैरती की थी शख्स ने एडी बेगैरती कि मैं तो कहता ये तो सैयद तो छोड़ दे ये तो मुसलमान ही नहीं। तो ये याद रखें कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की है। बड़े तगड़े चीफ मिनिस्टर हैं और वो चीफ मिनिस्टर बनते ही वो क्या कह रहे हैं। और ये जो साहब हैं जिनके बारे में वो फरमा रहे हैं, इनका नाम सैयद सदा हुसैन है और इनको आम जुबान में रोमी शाह कहा जाता है और इन्हें अली अमीन गंडापुर साहब ने ही भर्ती करवाया था, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो DI खान के वाटर एंड सैनिटेशन के CEO थे और जब ये इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और उसके बाद ज़ाहिर ज़वाल पजीर होगी पार्टी और अली अमीन गंडापुर साहब को ज़ेर ज़मीन जाना पड़ा, तो उसके बाद ये JUI के साथ मिल गए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और ANP के साथ इन्होंने अपने तल्लुकात रूमी शाह साहब ने इस्तवार कर लिए थे। और जो ही इनकी वापसी हुई अली अमीन गंडापुर साहब की और वो चीफ मिनिस्टर बने, तो फौरी तौर पर इन्होंने इनका ट्रांसफ़र भी कर दिया, बल्कि इन्हें रिमूव कर दिया वहाँ से, सर्विस से। और फिर उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वो उनके भाइयों के बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं और जो कुछ वो कह रहे थे वो आपने सुन लिया, लेकिन एहतियातन मैं आपको दोबारा उसका टेक्स्ट पढ़ के सुना देता हूं। और इसमें कई जगह गालियां हैं वो हमने आपको नहीं सुनाई और बीप्स उसके ऊपर लग गई है और यहाँ पे भी मैं एहतियात करूंगा कि आप तक ये चीज़ें ना पहुंचे। लेकिन बहरहाल क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और बड़े तगड़े चीफ मिनिस्टर हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला क्या है। उनका ये कहना है, नमक हरामी तो बहुत कम लफ्ज़ है। रूमी शाह के भाई सनी शाह को मैंने भर्ती किया है, इसके दूसरे भाई को भर्ती किया है 16वें ग्रेड में कंप्यूटर ऑपरेटर। इस शख्स ने बहुत बड़ी बगैरती की। मैं तो कह रहा हूं सैयद तो छोड़ें, ये आगे गाली है वो ज़ाहिर है मैं आपको नहीं सुना सकता, ये मुसलमान भी नहीं है। तो एक तो ऑडियो ये है, अब आप दूसरी ऑडियो भी मुलाजा करें जो इससे भी ज्यादा लिथल है और इससे भी ज्यादा खौफनाक है। अच्छा चाचा ही भी मैं कोई बंदे इमरान मिला रही था याद आप मैं पैसा ने को खाम तो मैं पैसा दी लोड़ ही कि मैं मजबूरी को मैं काम किया मैं कि मैं तेरे पैसे पैसा तो पैसा मैं को छोड़ गया ना पैसे में तेरे सा ते बाकी सारे सामने गालियां करता पता है ना कि मेरे पैसे नहीं बैंक मेरे को 35 लाख रुपया खीते शिंगला दा ते गलियां दा सत्ते दी गलियां नहीं बनाए कूड़ खीते शिंगल थोड़े पांदा ही बिल बनेदा ही पैसे मैं मैं ही 2 टके नहीं बनते पैसे मैं नहीं देने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली कर बंदे मेरे घोड़ा दे नौकर इन ते इको मैं उन्हें सेसा पैसा कितने छोड़ गया मेरे सामने मन है इको मैंने साया तो इसे पैसा देकर मैं तक जलील न करवाया ना तक मैं खिलवाया नहीं तो तू पैसे जाके बता फिर मेरी जान छोड़ो और पैसे तेरी जान छुड़वा के मेरे को ये पट्टा मैं पाता ही ना इसे पट्टे को तेरी चीज मैं रगड़ के ना तक मैं कुत्ते वाली कर खिले सा इन बेगार दे बच्चे को इनको शर्म नहीं आती कि मैं पैसे देने को छोड़ गया तो मेरे को पैसे मिले कहते घर भेजे तो पैसा नहीं बेचो। अब ये जो ऑडियो है मैं इसका टेक्स्ट भी आपके सामने रख देता हूं। ये कहते हैं, अच्छा दरअसल बात ये है कि मैंने बंदे को इमरान खान से मिला दिया है, ये कह रहा है कि पैसे मैंने खा लिए हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मजबूरी के तहत काम किया। अब इसको अगर मैं डिसाइफर कर सकूं तो शायद किसी बंदे को इमरान खान साहब के साथ मिलाना था, किसी के ज़रिए मिलाना था और उसके कोई पैसे थे और जिस बंदे ने पैसे देने थे उन्होंने उस बंदे से पैसे लेके, यानी जिसकी मुलाकात हो रही थी, और जो दरमियान वाला बंदा था वो पैसे खा गया। और जब पैसे खा गया और अली अमीन गंडापुर साहब ने उससे पूछा तो उसका जवाब ये था उस बंदे का कि मुझे ज़रूरत थी, मैंने पैसे इस्तेमाल कर लिए, जो अब तक यहाँ से मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ। और आगे ये कहते हैं कि मैंने पैसे तुम्हारी, आगे गाली है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं मैं डाल दूँगा, तुम पैसे छोड़ोगे ना तो मैं पैसे तुम्हारी, आगे फिर एक गाली है, मैं रहने देते हैं, आगे चलते हैं। बाकी ये सब के सामने बातें कर रहा है कि इसने मुझसे 35 लाख रुपए लिए, ये झूठ बोल रहा है, काम थोड़ा किया और बिल ज़्यादा पैसों का बना रहा है। 2 टके के बंदे के पैसे मैं नहीं देता, मैंने नहीं देने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी आगे कोई, मेरा ख्याल है उसने कोई काम करवाया होगा और उसके बाद उसने कोई बिल बनाया होगा। तो फिर इसने उसका ये कहना है कि मैंने 35 लाख रुपए लेने अली अमीन गंडापुर साहब से, जो बात है वो उसको जब हमने डिसाइफर किया तो कुछ ऐसा सा बनता है कि वो बंदा उल्टा इनसे कह रहा है कि 35 लाख रुपए ना देने। और अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इसके पैसे नहीं देने,
इसने काम थोड़ा किया था, बिल ज़्यादा बनाया था, और बिल ज़्यादा बनाने की वजह से मैंने इसके फिर पैसे रोक दिए, और मैं कोई 2 टके का बंदा जो उसके पैसे नहीं रखता। उसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि इस तरह के बंदे मेरे घोड़ों के नौकर हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, इसको मैं अब बताऊंगा कि इसको मैं जलील करूंगा। ये कहेगा पैसे ले लो, मेरी जान छोड़ दो, तो मुझसे इसकी कोई भी जान नहीं छुड़वाएगा। मैं इसके पटा डालकर गली गली घसीटूंगा और आगे कुत्ते वाली करूंगा इसके साथ बगैरत। कल को ये आगे जो अल्फाज हैं मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं नहीं दोहरा सकता क्योंकि इसमें ख़वातीन का जिक्र है। तो ये एक दूसरी ऑडियो है, अब ये पहली वाली ऑडियो नहीं है, ये किसी और बंदे की ऑडियो है। तो ये दोनों ऑडियोज़ जो हैं वो ज़ाहिर है लीक हुई, और लीक होने के बाद ये बहुत सारे फोरम्स के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं।